सनातन धर्म में माँ गंगा की अलग ही महिमा है। गंगा नदी के बिना सनातन धर्म की कल्पना करना भी मुश्किल है। इस परम पावनी नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है, परंतु इनका उद्गम 18 मील ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से होता है। वहां गोमुख के आकार का एक कुंड, जहां से गंगा की धारा फूटती है। यह नदी 3 देशों का उद्धार करती है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। गंगा नदी को भागीरथ ने स्वर्ग से धरती पर उतारा था। गंगा श्री हरि के चरणों से निकलकर शिव की जटाओं में आकर बस गई। शिव की जटाएं शिवालक की पहाड़ियों को कहा जाता है, जिनकी आकृति जटानुमा पहाड़ियों जैसी है। असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बावजूद भी गंगा का जल पवित्र एवं परम पावन कैसे बना रहता है? आखिर क्यों? अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा नदी में डाली गई अस्थियां गायब हो जाती हैं। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर कोई आध्यात्मिक कारण भी है? हालांकि इन सब प्रश्नों को उत्तर ढूंढा जाना अभी बाकी है। फिर भी वैज्ञानिक संभावनाओं के अनुसार गंगा जल में पारा विद्यमान रहता है, जिससे हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जल जंतु के लिए पौष्टिक आहार है। वैज्ञानिक दृष्टि से हड्डियों में गंधक मौजूद रहता है, जो कि पारे के साथ मिलकर पारद बनाता है। इसके साथ साथ ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड साल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने के काम में आता है। धार्मिक दृष्टि से पारद भगवान शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक माना गया है। अंततः सभी जीव शिव एवं शक्ति में ही विलीन हो जाते हैं। अब अगला सवाल, जो कि अनेक पश्चिमवादी विचारधारा के व्यक्ति हमेशा ही गंगा नदी पर उठाते आए हैं, क्या सचमुच पवित्र है गंगा जल? इसका वैज्ञानिक आधार सिद्ध हुए कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा नदी के जल में मौजूद बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु गंगा जल में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देता है। अर्थात ये ऐसे जीवाणु हैं जो बैक्टीरिया फैलने वाले जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण ही गंगा जल कभी सड़ता नहीं है। इसका जल शीशी या प्लास्टिक की बोतल में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है और यह जल कभी सड़ता नहीं। यदि मरते समय व्यक्ति को गंगा जल पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल में प्राणवायु बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है, जिसके कारण हैजा एवं पेचिश जैसी समस्याओं का खतरा बहुत कम होता है। मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए अवश्य ज्ञानवर्धक साबित हुई होगी। अब मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।